हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल पाटिल लेकर आया हूँ 60 डेज चैलेंज। अब की बात सीएचओ पार की सीरीज हमारे अचीव नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक हमारा है कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज के हमारी 2 क्लासेस के पहले कंप्लीट हो चुकी है। ये कम्युनिकेबल डिसीज का 3rd पार्ट है, और अगर आपने इसके पहले 2 पार्ट अगर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और 60 डेज चैलेंज अब की बार सीएचओ पार सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, जिसके तहत हम आपको एमपीसीएचओ 2023 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेके आते हैं आपके लिए डेली, जो कि एग्जाम में आने के चांसेस है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज में हम आज पढ़ने वाले हैं टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, कि टाइफाइड क्या है और ट्यूबरक्लोसिस क्या है। ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है। तो आज चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफाइड? इसमें से ऐसा कौन सा टेस्ट है जो टाइफाइड के लिए किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इलिशा, सेकंड ऑप्शन में दिया सिक टेस्ट, थर्ड ऑप्शन में दिया है विडाल टेस्ट, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है मॉन्टेक्स टेस्ट। तो जो इलिशा टेस्ट है ये तो होता है किसके लिए? एचआईवी के लिए। सिक टेस्ट होता है वो जो डिप्थेरिया के लिए सिक टेस्ट होता है, और मॉन्टेक्स टेस्ट की बात करें तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है मॉन्टेक्स टेस्ट। और विडाल टेस्ट की बात करें तो विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड फीवर के लिए। तो हमारा राइट आंसर रहेगा टाइफाइड फीवर के लिए कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विडाल इज a serological test is used to detect the presence of which of the following pathogenic microorganism? विडाल एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है, इसको यूज करते हैं डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का पता लगाने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में साल्मोना नीला टाइफिस, सेकंड ऑप्शन में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, थर्ड ऑप्शन में हीमोफिलस ट्यूबरक्लोसिस, और फोर्थ ऑप्शन में ई कोलाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, साल्मोना जो टाइफाइड है, साल्मोनेला जो टाइफाइड है, ये कॉजेटिव एजेंट है काएगा टाइफाइड का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। देन इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइफाइड फीवर इज एन एग्जांपल ऑफ, टाइफाइड फीवर का एग्जांपल है, इसमें क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिए एक्यूट इन्फ्लामेशन, सेकंड ऑप्शन में दिया है कोरोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेशन, थर्ड ऑप्शन में दिया है कोरोनिक ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है कोरोनिक सुप्रापेटिव इन्फ्लामेशन। तो ये टाइफाइड फीवर किसका एग्जांपल है? तो टाइफाइड फीवर एग्जांपल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है इसमें। एक्यूट इन्फ्लामेशन टाइफाइड फीवर में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एंटेरिक फीवर, एंटेरिक फीवर ही टाइफाइड का सेकंड नाम है, टाइफाइड को ही एंटेरिक फीवर बोलते हैं। तो टाइफाइड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा गया है इसमें एंटेरिक फीवर का, तो क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन में इकोलाई, और सेकंड ऑप्शन में स्ट्रेप्टोकोकस एरियस, और थर्ड ऑप्शन में दी है माइकोबैक्टीरियम, और फोर्थ ऑप्शन में दिया साल्मोनेला टाइफाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है पॉजिटिव ऑप्शन? साल्मोनेला जो टाइफाई है वो इसका पॉजिटिव एजेंट है। पॉजिटिव एजेंट है किसका? एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर को ही क्या बोलते हैं? टाइफाइड कहते हैं हम। देन इसके बाद विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड इन टाइफाइड, टाइफाइड में बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दी है लंग्स, सेकंड ऑप्शन में दी है इंटेस्टाइन, थर्ड ऑप्शन में दी है लीवर, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है पेनक्रियासिस। तो टाइफाइड में कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? तो टाइफाइड में कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? तो ऑर्गन इफेक्ट होता है इंटेस्टाइन जो है
वो टाइफाइड में इफेक्ट होता है। जो इंटेस्टाइन होता है वो टाइफाइड में अफेक्ट होता है। और हम टाइफाइड के साइलेंट सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फीवर होता है, हेडेक होता है, पी सूप डायरिया एंड रोज स्पॉट ऑन चेस्ट और ब्रेडिकार्डिया होता है। क्या क्या होता है इसके साइलेंट सिम्टम? फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, हेडेक रहेगा, पी सूप डायरिया रहेगा इसमें, और ब्रेडिकार्डिया होगा इसमें। तो ये टाइफाइड के साइलेंट सिम्टम है, ब्रेडिकार्डिया इसका साइलेंट सिम्टम्स है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। एंटेरिक फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, जो एंटेरिक फीवर टाइफाइड है वो ट्रांसमिटेड किस रूट से होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में इनहेलेशन, सेकंड ऑप्शन में इंजेक्शन, और थर्ड ऑप्शन में इकोलेशन, और फोर्थ ऑप्शन में इंसेक्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। टाइफाइड फीवर मोस्टली ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट। टाइफाइड फीवर जो है मोस्टली ट्रांसमिट होता है फीकल ओरल रूट से होता है, और कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड से ट्रांसमिट होता है। क्या होता है? टाइफाइड फीवर मोस्टली ट्रांसमिट होता है फीको ओरल रूट से, और कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड से ये ट्रांसमिट होता है। क्या? टाइफाइड फीवर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद पी सूप डायरिया इज फीचर्स ऑफ, जो पी सूप डायरिया है वो कौन सी डिसीज का फीचर्स है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में रोटावायरस डायरिया, सेकंड ऑप्शन में दिया है कोलेरा, थर्ड ऑप्शन दिया है टाइफाइड, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गैस्ट्रिटाइटिस। तो पी सूप जो डायरिया है वो किस में देखने को मिलता है हमें? पी सूप डायरिया हमें देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हमें टाइफाइड में पी सूप जो डायरिया है वो पी सूप डायरिया हमें देखने को मिलता है टाइफाइड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देन इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें टाइफाइड की, तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 14 डेज का। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है टाइफाइड का 10 to 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है टाइफाइड का। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस का कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दी है माइक्रोकोकाई, सेकंड ऑप्शन में दी है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिन बेसिलिस, और थर्ड ऑप्शन में दिया है स्ट्रेप्टोकोकस बेसिलिस, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है मेलिंजोकोकाई। तो जो ट्यूबरक्लोसिस का कॉजिटिव एजेंट की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव एजेंट होता है ऑप्शन नंबर बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरसेल बेसिलिस। इसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बेसिलिस भी कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज एन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो किस प्रकार का बैक्टीरिया होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन ग्राम नेगेटिव एन नॉन मेटेलाई एसिड फास्ट बेसिलिस, सेकंड ऑप्शन में है ग्राम पॉजिटिव मोटिलाई एसिड फास्ट बेसिलिस, थर्ड ऑप्शन में दी है ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटिलाई एसिड फास्ट बेसिलिस, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है ग्राम नेगेटिव मोटिली एसिड फास्ट बेसिलिस। तो जो है ट्यूबरक्लोसिस उसका राइट आंसर है किस प्रकार का होता है? ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटिल एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। एसिड फास्ट बेसिली आर फाउंड इन पॉजिटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, एसिड फास्ट बेसिली है इसमें पॉजिटिव इनमें से कौन सी कंडीशन में रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन में ट्यूबरक्लोसिस एंड रेप्रेसिस, सेकंड ऑप्शन में दिया है डिप्थीरिया, थर्ड ऑप्शन में सार्स एंड डिप्थीरिया, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका राइट आंसर रहेगा
ऑप्शन नंबर बी, ये ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसिस वाली कंडीशन में पॉजिटिव होता है। ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसिस वाली कंडीशन में पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवरेड ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट। ट्यूबरक्यूलिन जो टेस्ट है उसको डिस्कवर किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन में वॉन पेरिक्यूट, सेकंड ऑप्शन में दी है लुइस पॉस्चर, थर्ड ऑप्शन में दी है रोनाल्डो रोश, और फोर्थ ऑप्शन में दी है एडवर्ड जिनर। तो जो है ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट उसको किसने डिस्कवर किया था? उसको डिस्कवर किया था वॉन पेरिक्यूट ने डिस्कवर किया था, और किसने डिस्कवर किया था। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रॉबर्ट कोच डिस्कवर बाय इथोलॉजिकल एजेंट ऑफ। रॉबर्ट कोच ने क्या डिस्कवर किया था? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है टाइफाइड, सेकंड ऑप्शन में दिया है स्मॉल पॉक्स, थर्ड ऑप्शन में दी है ट्यूबरक्लोसिस, फोर्थ ऑप्शन में दी है पोलियो। तो रॉबर्ट कोच ने क्या डिस्कवर किया था? उन्होंने डिस्कवर किया था ट्यूबरक्लोसिस को। किसे? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ट्यूबरक्लोसिस को डिस्कवर किया था। और कब किया था ट्यूबरक्लोसिस को डिस्कवर? इसको डिस्कवर किया था 1882 में डिस्कवर किया था। किसने? रॉबर्ट कोच ने इसे डिस्कवर किया था 1882 में। और जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बढ़ता है। जो बैक्टीरिया होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने आप को बढ़ाता है, ज्यादा स्प्रेड होता है, ज्यादा बढ़ता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज्यादा बढ़ता है। ट्यूबरक्लोसिस डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने। कब किया था? 1882 में डिस्कवर किया था, और वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ज्यादा बढ़ता है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट्स इज अ फॉर कंडीशन ऑफ। जो डॉट्स है वो किसके लिए दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ट्यूबरक्लोसिस, सेकंड ऑप्शन में दिया है लेप्रोसिस, थर्ड ऑप्शन में दिया है मलेरिया, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है HIV। तो जो डॉट्स है वो किसके लिए दिया था? वो दिया गया था ट्यूबरक्लोसिस के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यह जो बैक्टीरिया है लंग्स के अपर लोब को ज्यादा अफेक्ट करता है। क्या करता है? लंग्स के जो अपर लोब है उसे अफेक्टेड करता है, ज्यादा अफेक्टेड करता है। जो है ये बैक्टीरिया है लंग्स के अपर लोब को ज्यादा अफेक्टेड करता है, और यह बैक्टीरिया कोई भी पार्ट में को अफेक्ट कर सकता है। ये जो बैक्टीरिया है बॉडी के कोई भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, बट लंग्स के अपर लोब को ज्यादा अफेक्ट करता है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ टीबी। इसमें से बताना है सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ टीबी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में दी है BCG वैक्सीनेशन, सेकंड ऑप्शन में दी है डॉट्स ट्रीटमेंट, थर्ड ऑप्शन में दिया है हेल्थ एजुकेशन, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है स्पुटम टेस्टिंग। तो इसमें से हमें बताना है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ टीबी क्या है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ टीबी जो है वो डॉट्स ट्रीटमेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जो डॉट्स ट्रीटमेंट है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में आता है। और ट्यूबरक्लोसिस के इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो वो होता है मंथ टू ईयर, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है ट्यूबरक्लोसिस का। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ डॉट्स कीमोथेरेपी। जो ये डॉट्स कीमोथेरेपी इसका फुल फॉर्म बताना है हमें कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दी है, क्या डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है, डिजिटली ऑपरेट ट्रीटमेंट सर्विस है, डीऑक्सीजनेटेड टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिन है, डोगेक्सिन ओमिप्राजोल टेट्रासाइक्लिन एंड शॉर्ट कोर्स है। तो डॉट्स का जो फुल फॉर्म होता है उसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट
शॉर्ट कोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स का। अचीव नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 60 डेज चैलेंज अब की बार CHO पार की सीरीज चल रही है, जिसके तहत हम आपको MP CHO की इम्पोर्टेंट MCQ सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें आज की क्लास हमारी कम्युनिकेबल डिसीज की है, जिसकी ये थर्ड पार्ट है। इसके पहले 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और इसके अभी तक हमारे चैनल पे इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जैसे बहुत से टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पे नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में इसकी लिंक मिल जाएंगी, वहां से जाके आप देख सकते हो। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें हम आपको डेली 15 to 20 MCQ प्रैक्टिस के लिए देते हैं, जिसमें आप आंसर कर सकते हो। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिल जाएंगी, तो आप वहां से जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो और MPCHO के लिए जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज नोन एज बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर, इसमें तो कौन सी डिसीज है जो बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर ये है, तो वो बताना है हमें। तो इसमें से कौन सी डिसीज है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है लेप्रोसी, सेकंड ऑप्शन में दिया है ट्यूबरक्लोसिस, फर्स्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में दिया है कोलेरा और फोर्थ ऑप्शन में दिया है मलेरिया। तो ये कौन सी डिसीज है, ये है ट्यूबरक्लोसिस। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा ट्यूबरक्लोसिस, इसका राइट आंसर रहेगा। और हम ट्यूबरक्लोसिस के साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, लो ग्रेड फीवर होता है, उसमें लो ग्रेड फीवर रहता है, वेट लॉस रहेगा, वेट लॉस, कोरिनिक कफ कब तक, कफ कब तक 2 वीक से ज्यादा, एंड स्वेटिंग एट नाइट के टाइम पसीना आता है। तो ट्यूबरक्लोसिस के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, लो ग्रेड फीवर होता है, वेट लॉस रहता है, कोरोनिक कफ रहेगा 2 वीक से ज्यादा, एंड स्वेटिंग एट नाइट, मतलब नाइट के टाइम पसीना आएगा। तो ये ट्यूबरक्लोसिस के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन टू चेक द प्रेजेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन ह्यूमन बीइंग, इसमें से ऐसा कौन सा टेस्ट है जो चेक करेगी हम ट्यूबरक्लोसिस की प्रेजेंस के ह्यूमन बीइंग के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, सेकंड ऑप्शन में दिया है विडाल टेस्ट, थर्ड ऑप्शन में दिया है मॉन्टेक्स टेस्ट और फोर्थ ऑप्शन में दिया है इलिसा। तो ट्यूबरक्लोसिस को कौन सा टेस्ट करेंगे हम करेंगे ऑप्शन नंबर सी, इसका मॉन्टेक्स टेस्ट हम ट्यूबरक्लोसिस के लिए करेंगे, मॉन्टेक्स टेस्ट। एंड WHO ने टीबी को ग्लोबली इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया था, किसने, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्यूबरक्लोसिस को ग्लोबल इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया था, वो किया था 1993 में। WHO ने ट्यूबरक्लोसिस को ग्लोबली इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, 1993 में डिक्लेयर किया गया था। और मॉन्टेक्स टेस्ट डॉट्स प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, डॉट्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, कौन सा, डॉट्स जो प्रोग्राम है लॉन्च हुआ था 1997 में। कब हुआ था, डॉट्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1997 में। और WHO ने इसको ग्लोबली इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया था, 1993 में डिक्लेयर किया था। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यस पूछ लेता है कभी कभी, तो आप इसे याद रखिए। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केस फाइंडिंग इन RNTCP is based on, केस फाइंडिंग RNTC बेस्ड ऑन,
तो RNTCP का फुल फॉर्म क्या है? रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। क्या है? रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होगा। ये किसके ऊपर बेस्ड रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन में स्पुटम कल्चर, सेकंड ऑप्शन में दी है स्पुटम माइक्रोस्कोपी, थर्ड ऑप्शन में दी है एक्सरे चेस्ट, और फोर्थ ऑप्शन में दी है मॉन्टेक्स टेस्ट। तो ये किसके ऊपर बेस्ड रहता है? ये बेस्ड रहता है स्पुटम माइक्रोस्कोपी। किसके ऊपर? स्पुटम माइक्रोस्कोपी के ऊपर बेस्ड रहता है। और ये RNTCP का फुल फॉर्म होता है रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल अमॉन्ग द फॉलोइंग आर बैक्टीरियासाइडल ETT ड्रग एक्सेप्ट। इसमें से सारे बैक्टीरियासाइडल ड्रग है, एक को छोड़कर। तो हमें बताना है वो कौन सा ड्रग नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में दी है रिफेम्पिसिन, सेकंड ऑप्शन में इथाम्बुटोल, थर्ड ऑप्शन में स्ट्रेप्टोमाइसिन, और फोर्थ ऑप्शन है पिराजानामाइड। तो इसमें से कौन सा बैक्टीरियासाइडल नहीं है हमें बताना है। तो वो कौन सा नहीं है? वो है इथाम्बुटोल। इथाम्बुटोल है जो बैक्टीरियासाइडल ड्रग नहीं है। रिफेम्पिसिन भी बैक्टीरियासाइडल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है, पिराजानामाइड भी बैक्टीरियासाइडल ड्रग है, इथाम्बुटोल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। इथाम्बुटोल जो ड्रग है वो बैक्टीरियासाइडल ड्रग नहीं है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरक्लोसिस कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल इज यूज्ड। ट्यूबरक्लोसिस का कॉम्बिनेशन माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल इज यूज्ड। ये किस लिए यूज किया जाता है? टू डिले द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सेकंड ऑप्शन में दिया है टू रिड्यूस टॉक्सिसिटी, थर्ड ऑप्शन में दी है टू बोबैंड एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, और फोर्थ ऑप्शन में दिया टू प्रिवेंट द लिबरेशन ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, टू डिले द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका राइट आंसर है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो ड्रग है वो कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है प्रेगनेंसी में। तो इसमें से कौन सी ड्रग है हमें बताना है कि कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है प्रेगनेंसी में। तो फर्स्ट ऑप्शन है आइसोनाइट, सेकंड ऑप्शन रिफेम्पिसिन, थर्ड ऑप्शन में दिया स्ट्रेप्टोमाइसिन, और फोर्थ ऑप्शन में दिया एथेम्बुटोल। तो कौन सी ड्रग है जो कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है प्रेगनेंसी में? तो वो ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग है वो कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन वो कॉन्ट्राइंडिकेट है प्रेगनेंसी में। ट्रू अबाउट डॉट्स। डॉट्स के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है। ड्रग आर गिवन अंडर सुपरविजन, सेकंड ऑप्शन में है टू अवॉइड द साइड इफेक्ट, थर्ड ऑप्शन में है टू क्योर द डिसीज अर्ली, और फोर्थ ऑप्शन में है नन ऑफ दीज। तो डॉट्स के लिए इसमें से क्या सही है? इसमें से सही है डॉट्स के लिए हमें क्या करना होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो भी हम ड्रग देते हैं आर गिवन अंडर सुपरविजन मतलब देखभाल में ड्रग देना चाहिए। सो अंडर सुपरविजन, ड्रग आर गिवन अंडर सुपरविजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आर नॉट गिवन इन चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर ऑफ एज। इसमें हमें बताना है ऐसी कौन सी जो ड्रग है वो हम नहीं देंगे किसे, 6 ईयर के कम वाले बच्चों को कौन सी ड्रग नहीं देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन में आइसोजोनाइड, सेकंड ऑप्शन में रिफेम्पिसिन,
थर्ड ऑप्शन में स्ट्रेप्टोमाइसिन और फोर्थ ऑप्शन में एथेम्ब्यूटॉल। तो हम कौन सी ड्रग नहीं देंगे? हम नहीं देंगे बच्चों को, वो देंगे नहीं देंगे एथेम्ब्यूटॉल जो ड्रग रहेंगी, एथेम्ब्यूटॉल जो ड्रग रहेगी हम नहीं देंगे किसे? बिलो 6 ईयर चिल्ड्रन में हम वो ड्रग नहीं देंगे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीबी इज मोस्ट अफेक्टेड, विच टीबी इज मोर इन्फेक्टेड, इसमें से कौन सा जो टीबी है वो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मेलिंजियल टीबी, सेकंड ऑप्शन में है इंटेस्टाइनल टीबी, थर्ड ऑप्शन में है पल्मोनरी टीबी और फोर्थ ऑप्शन में दिया स्पाइनल टीबी। तो इसमें से कौन सा जो ट्यूबरक्लोसिस है वो मोस्ट इन्फेक्टियस रहता है? तो वो रहता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है वो मोस्ट इन्फेक्टेड होता है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कौन सा? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो रहता है मोस्ट इन्फेक्टियस होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। The CHO, एक CHO known as the most positive evidence of active tuberculosis is, तो इसमें क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में अ पॉजिटिव स्किन टेस्ट रिजल्ट, सेकंड ऑप्शन में अ राइज्ड WBC और थर्ड ऑप्शन में पॉजिटिव स्पूटम कल्चर फाइंडिंग, लास्ट ऑप्शन में दिया है पॉजिटिव चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिव स्पूटम कल्चर फाइंडिंग। पॉजिटिव स्पूटम कल्चर फाइंडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम ट्यूबरक्लोसिस की डायग्नोसिस के लिए जो स्पूटम कल्चर जो टेस्ट करते हैं उसका सैंपल हमें कब लेना चाहिए, किस टाइम पे लेना चाहिए? तो सैंपल हमें लेना चाहिए कब? अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग का जो स्पूटम का जो सैंपल रहता है वो हमें अर्ली मॉर्निंग में लेना चाहिए। जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम स्पूटम कल्चर करेंगे उसमें अर्ली मॉर्निंग का सैंपल लेना चाहिए। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस चेस्ट, हमें ट्यूबरक्लोसिस का कंफर्मेटरी टेस्ट बताना है, इसमें से कौन सा होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्पूटम कल्चर, सेकंड ऑप्शन में है ब्रोंचोस्कोपी, थर्ड ऑप्शन में है ट्यूबरक्लिन टेस्ट और फोर्थ ऑप्शन में दिया है सलाइन टेस्ट। तो इसमें से कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट हमें वो बताना है? तो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के कंफर्मेटरी जो टेस्ट है वो है स्पूटम कल्चर जो है ट्यूबरक्लोसिस के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। स्पूटम कल्चर ट्यूबरक्लोसिस की कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। विच ईयर वॉज RNTCP लॉन्च, RNTCP कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? RNTCP का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया था, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम होता है। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम होता है। तो वो किस ईयर में लॉन्च हुआ था? क्या 2002 में लॉन्च हुआ था, क्या 1997 में लॉन्च हुआ था, या 2000 में लॉन्च हुआ था, या 2006 में लॉन्च हुआ था? तो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस जो प्रोग्राम है वो लॉन्च हुआ था 1997 में, 1997 में लॉन्च हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस जो प्रोग्राम है 1997 में लॉन्च किया गया था। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉजिटिव रिएक्शन मॉन्टेक्स टेस्ट इंडिकेट दैट द पर्सन, जो मॉन्टेक टेस्ट है उसका पॉजिटिव रिएक्शन आता है तो वह इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? अ सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस इन इन्फेक्टेड विथ एम ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस,
इट इज नॉट इन्फेक्टेड विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और लास्ट ऑप्शन में दिया है हैज रिकवर्ड फ्रॉम एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मॉन्टेक टेस्ट है वो इंडिकेट करता है, मॉन्टेक टेस्ट क्या इंडिकेट करता है? मॉन्टेक टेस्ट इंडिकेट करता है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फेक्टेड विथ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या करता है ये? क्या इंडिकेट करता है? इज इन्फेक्टेड विथ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देन इसके बाद अ पेशेंट नीड एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन, पेशेंट के इंट्राडर्मल इंजेक्शन की फॉर मॉन्टेक टेस्ट बट currently has a bacterial forearm cast in place. Which of the following would be the best alternative site? हमें अल्टरनेटिव साइट बताना है कि अल्टरनेटिव साइट बताना है मॉन्टेक टेस्ट के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एब्डोमिनल, सेकंड ऑप्शन में लेटरल अपर आर्म, थर्ड ऑप्शन में दिया है मीडियल अपर आर्म, और फर्स्ट लास्ट ऑप्शन में एंटी क्यूबिटल स्पेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसका अल्टरनेटिव जो साइट रहती है वो लेटरल अपर आर्म में हम करेंगे, ट्यूबर लेटरल अपर आर्म में हम मॉन्टेक टेस्ट परफॉर्म करेंगे। टू इंश्योर द मॉन्टेक टेस्ट इज पॉजिटिव एंड एरिया आर इंडिविजुअल शुड बी। तो क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 8 mm, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 10 mm, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 15 mm, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 5 mm। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 mm, 10 mm। और इसका मॉन्टेक टेस्ट का रिजल्ट कब आता है? रिजल्ट कब हमें शो होता है? रिजल्ट होता है 72 आवर्स में हम रिजल्ट इसका शो होता है। तो अगर रिजल्ट में 10 से ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा? इन्फेक्टेड विथ टीबी, इन्फेक्टेड विथ टीबी। और 6 to 10 के अंडर है तो वो क्या कहलाएगा? डाउटफुल कहलाएगा, डाउटफुल कहलाएगा टीबी के लिए। डाउटफुल होता है 6 to 10 आए और 10 आएगा तो इन्फेक्टेड विथ टीबी, और इसका रिजल्ट कब आता है? 72 आवर्स में इसका रिजल्ट हमें शो होता है। देन इसके बाद द रिजल्ट ऑफ मॉन्टेक टेस्ट आर रीड आफ्टर। जो मॉन्टेक टेस्ट का रिजल्ट है वो हम कब रीड कर सकते हैं? हमने अभी पढ़ा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में 6 आवर, सेकंड ऑप्शन में 24 आवर, थर्ड ऑप्शन में 48 आवर, और लास्ट ऑप्शन में 72 आवर। तो मॉन्टेक टेस्ट का जो रिजल्ट है हम कब रीड कर सकते हैं? वो कर सकते हैं 72 आवर्स में हम रीड कर सकते हैं। और मॉन्टेक टेस्ट कौन से रूट से परफॉर्म किया जाता है? तो उसका रूट रहता है इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल रूट से हम चेक करते हैं, मॉन्टेक टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम इंट्राडर्मल रूट से। और इसका कब रीड कर सकते हैं? 72 आवर्स में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग medication has been the side effect of पेरिफेरल न्यूराइटिस। इसमें से कौन सी जो ड्रग है जिसका साइड इफेक्ट होगा पेरिफेरल न्यूराइटिस? तो ऐसी कौन सी जो ड्रग है जिसका साइड इफेक्ट होगा पेरिफेरल न्यूराइटिस? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजामाइड, सेकंड ऑप्शन में इथेम्बुटोल, थर्ड ऑप्शन में दिया है रिम्फामाइसिन, और फोर्थ ऑप्शन में दिया आइसोनाइड। तो ऐसी कौन सी जो ड्रग है जिसका साइड इफेक्ट क्या होगा? पेरिफेरल न्यूराइटिस। तो वो ड्रग है आइसोनाइड। जो ड्रग है उसका साइड इफेक्ट होगा आइसोनाइड ड्रग होगा, उसका साइड इफेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियासाइडल ड्रग एक्सेप्ट।
ये सारी बैक्टीरियासाइडल ड्रग है एक को छोड़कर। तो फर्स्ट ऑप्शन में दी है रिफेम्पिसिन, सेकंड ऑप्शन में है INH, थर्ड ऑप्शन में दी है इथेम्बुटोल और फोर्थ ऑप्शन में दी है पेराजानामाइड। तो इसका राइट आंसर है कौन सा बैक्टीरियासाइडल ड्रग नहीं है, तो बैक्टीरियासाइडल ड्रग नहीं है इथेम्बुटोल। जो इथेम्बुटोल जो ड्रग है बैक्टीरियासाइडल ड्रग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ड्रग यूज फॉर ट्यूबरक्लोसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, इसमें से सारी जो ड्रग है ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज की जाती है एक को छोड़कर। तो फर्स्ट ऑप्शन में दी है डेप्सोना, सेकंड ऑप्शन में दी इथेम्बुटोल, थर्ड ऑप्शन में रिफेम्पिसिन और फोर्थ ऑप्शन में दिया है आइसोजुनाइड। तो इसमें से कौन सी ड्रग है जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज नहीं की जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये जो ड्रग है ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज नहीं की जाती है, और ये सारी जो ड्रग है ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज की जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड लाइन ड्रग ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इसमें से कौन सी जो ड्रग है वो सेकंड लाइन ऑफ ड्रग है ट्यूबरक्लोसिस की, ये बताना है हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है आइसोसोनाइड, सेकंड ऑप्शन में दिया रिफेम्पिसिन, थर्ड ऑप्शन में दिया इथेम्बुटोल और फोर्थ ऑप्शन में दिया एमिकासिन। तो सेकंड लाइन ड्रग कौन सी है, सेकंड लाइन ड्रग होती है एमिकासिन जो है वो एमिकासिन जो है सेकेंड लाइन ड्रग है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ड्यूरेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन फॉर ट्यूबरक्लोसिस विथ एड्स, मतलब एक चिल्ड्रन है उसको ट्यूबरक्लोसिस के साथ में एड्स हो गया तो उसके ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन क्या होगा ये बताना हमें। तो ये क्या फर्स्ट ऑप्शन में दिया है क्या 6 मंथ होगा, सेकंड ऑप्शन में क्या 9 मंथ होगा, थर्ड ऑप्शन में 12 मंथ और फोर्थ ऑप्शन दिया 18 मंथ। तो जो चिल्ड्रन है उसको ट्यूबरक्लोसिस के साथ में एड्स हो गया है तो वो उसका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन क्या होगा ये बताना है। तो उसके ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होता है, उसके ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन क्या होता है, उसके ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होता है 12 मंथ। कितना, 12 मंथ उसके ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ट्रीटमेंट थेरेपी used for tuberculosis, ट्रीटमेंट थेरेपी विच इज यूज फॉर ट्यूबरक्लोसिस, इसमें से कौन सी ट्रीटमेंट थेरेपी है वो यूज की जाती है ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में दी है MDT, सेकंड ऑप्शन में दी है BCG वैक्सीनेशन और थर्ड ऑप्शन में दी है ORS, फोर्थ ऑप्शन में दी है डॉट्स। तो इसमें से कौन सी ट्रीटमेंट थेरेपी है, तो वो थेरेपी है डॉट्स। कौन सी, डॉट्स, डायरेक्ट डॉट्स इसके डायरेक्ट ऑब्जर्वर ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट कोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये ट्रीटमेंट है जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑल द ड्रग आर गिवन ओरली अंडर डॉट्स प्रोग्राम एक्सेप्ट, डॉट्स प्रोग्राम के अंदर सारी ड्रग्स ओरली दी जाती है एक को छोड़कर। वो बताना हमें कि वो कौन सी जो ड्रग है जो ओरली नहीं दी जा सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया आइसोसोनाइड, सेकंड ऑप्शन में रिफेम्पिसिन, थर्ड ऑप्शन में इथेम्बुटोल और फोर्थ ऑप्शन में वियोमाइसिन। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जो ये वियोमाइसिन रहती है इसे हम ओरली नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और ये जो सारी तीनों ड्रग है हम ओरली देते हैं। डॉट्स थेरेपी वाज स्टार्टेड अंडर, जो डॉट्स थेरेपी है वो कौन से प्रोग्राम के तहत स्टार्ट की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन में RNTCP प्रोग्राम, सेकंड ऑप्शन में मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, फोर्थ ऑप्शन में दिया है लेप्रेसी कंट्रोल प्रोग्राम और लास्ट ऑप्शन में दिया HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो जो डॉट्स थेरेपी थी वो कौन से प्रोग्राम के तहत स्टार्ट की गई थी, तो वो की गई थी ऑप्शन नंबर ए RNTCP जो प्रोग्राम है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के अंडर इसे स्टार्ट किया गया था।
रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के अंडर इसे स्टार्ट किया गया था। जो डॉट्स थेरेपी थी उसको रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के अंदर स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हमारे अचीव नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 60 डेज चैलेंज अब की बार सीएचओ पार की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने आज कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में पढ़ा। कम्युनिकेबल डिसीज की 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और हमने हमारे 60 डेज चैलेंज अब की बार सीएचओ पार सीरीज में बहुत से टॉपिक कंप्लीट कर लिए, जैसे कि इम्यूनाइजेशन, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लानिंग और ओबीजी, पीडियाट्रिक, ऐसे बहुत से टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल पे क्लासेस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां जाके क्लास देख सकते हो और और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको डेली 15 टू 20 एमसीक्यू सॉल्व करा रहे हैं, जो कि आपके सीएचओ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिल जाएंगी, वहां से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको सिलेबस और एमपीसीएचओ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां से हमें कांटेक्ट कर सकते हो।